डेफिनेटली आप उनको फॉलो करिएगा और ज़्यादा मत करिएगा। देखो यहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बट मैं जितने पॉइंट्स बताऊंगा आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, नोट कर सकते हो कॉपी पे, क्योंकि कॉपी पे नोट करके देखो मैं दो ही तरीके हैं आपको ग्रुप डिस्कशन क्रैक करने के। और यहाँ पे क्या है, एक मैराथन सीरीज का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। कोशिश है कि 5-5 पार्ट के वीडियो लाए जाए, ठीक है। तो 20 तारीख तक लगभग 30 से 35 वीडियो करा दिए जाएंगे जो करंट के टॉपिक से रिलेटेड होंगे या प्रीवियस टाइम आस्क किए होंगे। और जो टॉपिक्स नहीं करा पाएंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी चैनल पे इतने सारे अवेलेबल कराते हैं, पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती हैं। और पिछली बार के लगभग 100+ टॉपिक आपने अगर और भी करने हों तो उसके लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, आई बटन पे, तो आप जाकर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। बाकी टॉपिक फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एल्कोहल बैन इन इंडिया, इट्स प्रॉस एंड कॉन्स। डेफिनेटली हर एक टॉपिक के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, कुछ फायदे या नुकसान, ठीक है, कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव, सब अपने अपने व्यू से बोला जाता है, जिसको जो मन हो वो बोल सकता है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या है, टॉपिक फर्स्ट है। अब ऐसे ही 5 टॉपिक यहाँ पे पीडीएफ है अपने पास, 5-5 टॉपिक आपको कराएंगे पीडीएफ। एक टारगेट है वीडियो पर, जैसे ही 1000 लाइक्स कंप्लीट होंगे हर एक टॉपिक का मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराता जाऊँगा। 5 टॉपिक हैं, 5 वीडियो नहीं बनाने, एक वीडियो में 5 टॉपिक कवर करेंगे। जिससे ऐसे तो मैं बहुत करा चुका हूँ, लेकिन अपने पास टाइम की कमी है, अपना भी एक आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है तो बताएंगे। लेकिन अभी क्या है, ये नहीं है, लेकिन ये सब नहीं है मेरा, कुछ दूसरा है, कभी बाद में बताएंगे, अगर हो जाता है तो ज़रूर बताएंगे। एल्कोहल बैन इन इंडिया, प्रॉस एंड कॉन्स, डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रेंडिंग में रहता है हमेशा। डिस्क्रिप्शन, अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता दूँ, कुछ फेवर पे पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ आपको अगेंस्ट में पॉइंट मिलेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बेसिक्स आप चाहो तो देखना, ये बेसिक वाला पॉइंट यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, केवल वही चीज़ें करनी है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, बस। कंक्लूजन, अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपका जीडी स्टार्ट होगा, आपका जैसे ही जीडी स्टार्ट होगा, आप ये वाला इंट्रोडक्शन के साथ में टॉपिक बोल सकते हो। इंट्रोडक्शन के साथ में जिनको कुछ नहीं आता, मैं उनको तरफ से लेके उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि आप ये वाला बोल सकते हो कि अल्कोहल बैन इज अ गुड स्टेप फॉर ब्रिंगिंग डाउन द कंजम्पशन, बट टोटल बैन इन अ सिंगल फेज may not yield good results. It must be implemented in phased manner and the sale should be restricted to very few outlets so that the consumption can be brought down. देखो इसका मतलब क्या है कि हम जो एल्कोहल को है अचानक से बंद नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अगर हम धीरे धीरे बंद करते हैं, कम करते हैं उसका, तो वो चल जाता है। अब जैसे बिहार में देख सकते हो, आदमी इलीगल वैसे कितना, मतलब शराब का इलीगल यूज होता है। ये जो बिहार के भाई देख रहे होगे आपको पता होगा कि बिहार में बोलते हैं शराब बंद है, और फिर भी इतना सब चलता रहता है। इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन फेस्ड मैनर, मतलब फेस के अकॉर्डिंग, जैसे आपका फेस फर्स्ट, फेस सेकेंड, फेस थर्ड होगा, ऐसे ही यहाँ पे फेस के अकॉर्डिंग ये भी चीज़ें होने वाली हैं। एंड द सेल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू वेरी फ्यू आउटलेट्स सो दैट द कंजप्शन कैन बी ब्राउन डाउन, मतलब कि ये नहीं कि बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे टैक्स भी बहुत अच्छा खासा मिलता है, नहीं तो बंद कर दें, सिंपल सी बात है। तो ये एक आप स्टार्टिंग जब जीडी स्टार्ट करोगे तो बोल सकते हो ऐसे ही। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट, एल्कोहल बैन इन इंडिया। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। कोई डाउट, कोई क्वेरी आ रही हो तो कमेंट में आस्क कर सकते हो। फेवर में जो बोलना है, अगेंस्ट में जो बोलना है, और कंक्लूजन, और बाकी आपको चीज़ें यहाँ पे ध्यान नहीं देनी है। फीवर में क्या बोल सकते हो, विथ एल्कोहल बैन प्रॉब्लम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड फाइनेंशियल ड्रेन विल बी रिड्यूस्ड। अगर हम यहाँ पे एल्कोहल को बैन कर देंगे, मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपको बताऊंगा बस वो चीज़ें उतने पॉइंट्स लिख लो भाई। आप अगर ये इतना पूरा याद करोगे ना तो 5 टॉपिक में कभी कर ही नहीं पाओगे। दिन में 5 टॉपिक, पूरा दिन यही करते रहोगे और कुछ नहीं। अब 2-2, 3-3 लाइनें हर एक टॉपिक के बारे में करो बस, इन फेवर। तो यहाँ पे क्या, एल्कोहल बैन अगर बंद हो जाता है, एल्कोहल पे बैन लगा दिया जाता है, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, फाइनेंशियल ड्रेन होते हैं, वो अपने कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ऐसा अपन बोल सकते हैं। व्हेन एल्कोहल इज अवेलेबल एब्यूडेंटली, चांसेस ऑफ ड्रिंकिंग इज हाइयर। देखो क्या होगा, अगर एल्कोहल इज अवेलेबल एब्यूडेंटली मीन्स पर्याप्त मात्रा में अगर मिलती रहती है, ठीक है, चांसेस ऑफ ड्रिंकिंग इज हाइयर, तो फिर आदमी मतलब पीने के लिए भी थोड़ा सा उत्सुक होता रहता है। जब ये कम हो जाएगी वो बात ही खत्म हो जाएगी। सेकेंड, टोटल बैन ऑन एल्कोहल इन लक्षद्वीप इज अ बिग सक्सेस। यहाँ पे हमने एक लक्षद्वीप का एग्जांपल दे दिया, अपना एक नॉलेज शो कर दिया कि लक्षद्वीप पे ये चीज़ बंद की गई है, बैन की गई है, तो एक वो बड़ी सक्सेस वहाँ पे मिली है। तो एक एग्जांपल आप सभी देख सकते हो, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये वाला। आगे बढ़ते हैं, क्राइम्स एंड एक्सीडेंट्स विल बी, यहाँ पे हटाओ, ठीक है। अब मैं चलो बोल ही देता हूँ, एल्कोहल कंजप्शन इज हाईली प्रिवेंट, ठीक है, इन द पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बैन ऑन एल्कोहल विल सेव दम फ्रॉम फाइनेंशियल ड्रेन। ये जो एल्कोहल वाला सिस्टम है ना, थोड़ा सा पुअर टाइप के लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैं कि डेली का कमाना और खाना और इसी दारू शराब में पैसे को उड़ाना, ठीक है।
अगर ये चीज़ें बैन अगर अल्कोहल में कर दिया जाता है तो डिफिनेटली फाइनेंशियल ड्रेन, मतलब उनको इन फाइनेंशियल पे थोड़ा सा मदद मिलेगी, वो चीज़ वो पैसे को सेव कर पाएंगे, थोड़ा सा समझदार होंगे, नाली में पड़े हुए नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो ना। आगे, क्राइम्स एंड एक्सीडेंट्स विल बी रिड्यूस टू सम एक्सटेंट। क्राइम्स जो होंगे, ठीक है, जो क्राइम होता है, एक्सीडेंट्स जो हो जाते हैं, दारू पी के मतलब दिखाई नहीं देता किधर गाड़ी जा रही, पता लगा नाले में चले गए, ठीक है, शाम को मिले, ऐसा वाला। आगे, एल्कोहल एडिक्शन इज नॉट जस्ट अ थ्रेट टू द पर्सन दैट ड्रिंक्स बट आल्सो टू हिज हर इंटायर फैमिली। एल्कोहल का जो एडिक्शन होता है ये केवल उसके लिए खतरा नहीं है जो पीता है, समझ रहे हो। एल्कोहल एडिक्शन इज नॉट जस्ट अ थ्रेट टू द पर्सन दैट ड्रिंक्स। देखो आप ये पॉइंट्स याद करिए धीरे से और टेंशन ना लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बोलना है, ठीक है। एक दिन अभी हाल डिस्कस करेंगे आपसे, वैसा होगा तो जूम पे किसी दिन बात कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है, बट फिर भी सो डोंट वरी। तो क्या हुआ यहाँ पे, बट आल्सो टू हिज हर इंटायर फैमिली, मतलब पूरे परिवार के लिए ये खतरनाक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगेंस्ट पे बात करते हैं। अगेंस्ट में ये तो उसके फेवर में बात हो गई कि अगर हम बंद कर देते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। अब हम इसके अगेंस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके अगेंस्ट की बात करते हैं। सप्लाई ऑफ इलिसिट लिकर विल बी इंक्रीज्ड, मतलब जो इलिसिट लाइक ऐसी बेमतलब वाली होती है, ठीक है, लिकर मतलब शराब की, वो बढ़ती जा रही है। स्टेट विल लूज रेवेन्यू फ्रॉम द एल्कोहल सेल। अगर स्टेट अगर ये बंद कर देंगे तो जो रेवेन्यू मिलता है ना, मैंने बोला था ना, जो टैक्स मिलता है ना, वो कम हो जाएगा। स्मगलिंग एंड लीकर माफियाज विल बी इंक्रीज्ड। स्मगलिंग, अगर हम इसके बाद की बात करते हैं, ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं वो अगर हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हमने ऐड कर रखा है, स्मगलिंग टू द नागालैंड स्टेट फ्रॉम द नाइबरिंग स्टेट असम इज एन एग्जाम्पल फॉर दिस। इसके लिए एग्जाम्पल है नागालैंड और असम के बीच का, आप यूपी बिहार का जोड़ सकते हो। आप यूपी बिहार का एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख सकते हो, जो बिहार में बंदी चल रही है उसका लेके। यहाँ पे क्या है, मैनी पीपल हु आर वर्किंग ऑन दियर एल्कोहल इंडस्ट्री विल लूज दियर जॉब्स। मैं बोलता हूँ आपको सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे नहीं देखने हैं, आपको केवल 2 से 3 पॉइंट उठाने हैं, बहुत हैं, इतना ही टाइम आपको मिलेगा, बार बार चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। मैनी पीपल हु आर वर्किंग इन द एल्कोहल इंडस्ट्री विल लूज दियर जॉब्स। जो एल्कोहल इंडस्ट्री में काम करते होंगे उनका जो जॉब होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे, यूज ऑफ अल्टरनेटिव एडिक्टिव सच एज ड्रग्स विल बी इंक्रीज स्पेशली एमंग यूथ। अगर हम अचानक से ऐसी चीज़ें बंद कर देंगे तो फिर जो उसके आदी हैं वो इन चीज़ों की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं, ड्रग्स, हीरोइन एंड इंक्रीज स्पेशली करके एमंग यूथ है, जो यूथ है वो इसकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इफ़ एल्कोहल बैन इज इम्प्लीमेंटेड पीपल विल बी अरेस्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर जस्ट टेकिंग एल्कोहल, दे मे नॉट बी दैट सीरियस क्राइम टू बी गेट पनिश्ड। मतलब कि अगर एल्कोहल को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है तो लोग लाइक पकड़े जाएंगे बहुत सारे, ठीक है, उनके ऊपर केस लगेंगे जस्ट टेकिंग एल्कोहल, शराब लेते हुए। ऐसा होता भी है, बार बार भी याद आ रहा है। दैट मे नॉट बी दैट सीरियस क्राइम टू गेट पनिश्ड, ठीक है, इतना मतलब बड़ा मतलब वो नहीं होगा जो क्राइम टाइप में जिससे उनको बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा दी जाए, ठीक है। लेकिन ऐसे करके कुछ इस तरह से, तो देखो मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ें डिस्कस करी, यहाँ पे बेसिक्स हैं, आप अगर करना चाहो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आपको ये। सिचुएशन इन अदर कंट्रीज़ में क्या है, इन 1920 नॉर्थ अमेरिका बैन एल्कोहल बट दिस बैन वॉज अ बिग फेलर। द बैन कम टू एंड इन द अर्ली 1930s, ठीक है, मतलब 1920 ईस्वी में अमेरिका ने बैन तो किया एल्कोहल में, लेकिन एक बिग फेलर था, जिसका रिजल्ट फिर से उन्होंने 1930 में वो चीज़ स्टार्ट करी। फिलीपींस, टर्की का दे रखा है, लेकिन इतना आपको नॉलेज वहाँ पे शो करना नहीं है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताता हूँ। टॉपिक अपना यहाँ एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्या चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की हैं फिर से बताते हैं। आपको करना क्या है, 3 पॉइंट्स इससे पिक करने हैं जो आपको इजी लगे। मैं ऊपर के तीनों बता देता हूँ, या आप सेकंड वाले को छोड़कर आप फोर्थ वाला पॉइंट पिक कर सकते हो। 3 पॉइंट ऊपर से पिक करने हैं, 3 पॉइंट अगेंस्ट के पिक करने हैं, लिखने हैं अपने कॉपी में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा चाहो तो तीसरा जरूर लिखिएगा, चौथा, मतलब इसमें से 3 से 4 पॉइंट इसमें निकालो, 3 से 4 पॉइंट इससे लिखो। और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पे जाकर सिचुएशन इन द अदर कंट्रीज भी नहीं ध्यान देना, इतना आपको वहाँ पे जीके नहीं शो करना है। और कंक्लूजन जो आपको इंट्रोडक्शन के साथ में बोलना होगा, ये चीज़
इतना आपको वहाँ पे करना है। अल्कोहल बैन इज अ गुड स्टेप फॉर ब्रिंगिंग डाउन द कंजप्शन, लेकिन उसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं वो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो आप जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे उसके साथ में ये वाला आपको बोलना होगा। उसके बाद आपको फीवर में अगर बोलना चाहते हो तो फीवर में बोल सकते हो, अगेंस्ट में बोलना चाहते हो तो अगेंस्ट में बोल सकते हो। जैसे ही आप इंट्रोडक्शन खत्म करोगे आपको बोलना होगा एज अवर गिवन टॉपिक इज, जैसे ही आपका एज अवर गिवन टॉपिक इज अल्कोहल बैन इन इंडिया, सो एज यू ऑल अप नो दैट एवरीथिंग हैज इट्स प्रॉस एंड कॉन्स, सो अल्कोहल बैन इन इंडिया ऑल्सो हैज इट्स प्रॉस एंड कॉन्स, डेफिनेटली इन फेवर और इन अगेंस्ट। और उसके बाद फेवर वाले जो 2-3 पॉइंट्स आपने याद कर रखे होंगे, समझ रखे होंगे, बता दोगे फटाफट। अगेंस्ट में बोलना है तो अगेंस्ट वाले बता सकते हो, काम खत्म। टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, बैन ऑन चाइनीज ऐप्स इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। टिकटॉक आप सभी जानते होंगे डेफिनेटली। देखो ये पीडीएफ मैंने नहीं बनाई, मेरे एक दोस्त ने मुझे पर्सनल में फॉरवर्ड की, मैं आप सभी के लिए बस ये है कि करा रहा हूँ कि आप सभी की हेल्प हो जाए और थोड़ा सा आपको वो चीज़ें मिल जाएं जिससे आपका लाइक ओवरऑल हेल्प ही हो जाए बस। बैन ऑन चाइनीज ऐप्स इन इंडिया। डिस्क्रिप्शन, थीम क्या है, उसके इम्पैक्ट ऑफ द बैन, इम्पैक्ट क्या होगा बैन करने से। कंक्लूजन, फिर से वही बात मैं बोलूँगा कि कंक्लूजन आप कोशिश करो यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन के साथ में ही आप कंक्लूजन निपटा दो। बाद में फिर आप बोल दीजिएगा, इतनी देर में वहाँ जो बैठे हैं ना सर लोग, लगभग 25 मिनट बाद आप फिर से वही कंक्लूजन बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको वो वाली टेक्निक ही नहीं बता रहा हूँ कि बिल्कुल बड़े टीचर्स वाली लाइक कि ऐसे ऐसे करिएगा फिर ये चीज़ें याद करिएगा। मैं सीधा ये बता रहा हूँ कि आपको जीडी टैकल करने की ट्रिक्स क्या हैं, कैसे आप फाइट कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो सिंपल सा तरीका है भैया, सिंपल यहाँ से इधर से स्टार्ट करिए, इधर से ख़त्म करिए। जीडी अगर ये टॉपिक आ जाता है बोल दीजिए, काम हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन इतना नहीं करना ना, इतना बहुत हो जाएगा, इतना आपको मौका ही नहीं भाई। उधर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताता हूँ 1 मिनट इंट्रोडक्शन और 1 मिनट ही 1 से 2 मिनट ग्रुप डिस्कशन में बोलने को मिलेगा बस आगे। और इस बार तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है और ही कम मिलेगा, तो टेंशन ना लो। Intro. This ban will act as a caution for all the tech companies to follow the rules and to store the data locally. And this is also a great opportunity for the Indian companies to launch and upgrade their apps and alternative to the क्या हुआ बैंड ऐप्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, दिस बैन विल एक्ट एज क्वेश्चंस, लाइक सचेत किया गया ऑल टेक कंपनीज को जो ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो करते थे, किसी के डेटा को स्टोर करते थे। एंड यहाँ पे एक चीज़ और भी आप सभी को, जैसे ही खत्म किया अपने इंट्रोडक्शन, आप बता सकते हो कि बैन ऑन चाइनीज ऐप, दिस इज अ गुड स्टेप बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन कंपनीज टू लॉन्च एंड अपग्रेड देयर एप्स एज अल्टरनेटिव टू द बैंड ऐप्स। मतलब इंडियन कंपनीज के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो लाइक ये चीज़ें अभी अपना खुद का एप्लीकेशन लॉन्च करके उसे अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। गवर्नमेंट भी उसमें हेल्प कर रही है। ये सारी की सारी चीज़ें, और बंद करना और डाटा को स्टोर करना ये एक लाइक अवेयर करता है। आगे बढ़ते हैं, बैन ऑन चाइनीज ऐप्स इन इंडिया। थीम क्या है, ऑन 2 सितंबर 2020 को The Government of India banned 118 Chinese apps including PUBG under Section 69 of IT Act 2020। अब देखो यह मैं बता देता हूँ, जब अगर आपको पैसेज पढ़ने को मिलता है, अगर पैसेज पढ़ने को मिलता है उसमें ये सारी की सारी चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन आप जब ऐप पढ़ोगे ना तो उतने 5 मिनट में आपको ये याद ही नहीं होगा। तो अगर पहले से अगर ये वाली चीज़ें 1-2 लाइनें यहाँ पे निपटा लोगे, आप अपने पास उसे रखोगे संभाल करके, तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। तो ऑन 2 सितंबर 2020 मतलब 2 सितंबर 2020 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी हाल ही में वो एक आया नहीं था गेम करके, नाम मैं भूल गया अभी, ठीक है, जो नया गेम था भारतीय, वो भी बैन कर दिया गया है। बैन 118 चाइनीज ऐप्स इंक्लूडिंग PUBG अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT Act 2020 सिटिंग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड द प्राइवेसी ऑफ इंडियन सिटीजन। सिंपल सा है, ये जो ऐप्स थे 118 चाइनीज ऐप्स, इन्हें IT Act 69 ऑफ सेक्शन मतलब 16 धारा 69A IT Act के तहत बंद कर दिया गया। किस रीजन क्या था इसके पीछे का, नेशनल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ इंडियन सिटीजन्स। जो इंडियन सिटीजन्स की एक तो भाई राष्ट्रीय सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा हो जाती है, और जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके डेटा की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने इतने 118 चाइनीज ऐप को यहाँ पे बंद कर दिया। कब बंद कर दिया, 2 सितंबर 2020 को। अर्लियर ऑफ 19 जून 2020 इंडिया बैंड 59 चाइनीज ऐप्स। इससे पहले इंडिया ने 29 जून 2020 को इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप और भी बैन किए थे, जिसमें कुछ एग्जांपल टिकटॉक करके था, हाँ, और एक वो था जो बहुत फेमस था यूसी ब्राउज़र। ठीक है, द गवर्नमेंट इश्यू एन एग्जेम्पशन दैट दीज ऐप्स आर इलीगली एक्सपोर्टिंग डेटा टू लोकेशन आउटसाइड इंडिया। गवर्नमेंट ने ये कहा, ऑफिशियल ये डेटा आया कि ये लोग जो है भारत का डेटा या भारत के लोगों का डेटा ऑफिशियली बाहर लेके जा रहे हैं, दूसरे देश में लेके जा रहे हैं।
ठीक है, जो इलीगल है। इट डिड नॉट मेंशन द रिलेशन ऑफ एप्स विद द चाइना, बट दीज एप्स आर मोस्टली ऑफ चाइनीज ऑरिजिन। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे ऐप यहाँ पे चाइना से ही हों, लेकिन हर एक का कहीं ना कहीं रिलेशन, मोस्टली का रिलेशन चाइना से जरूर है, चाइनीज ऑरिजिन जरूर है। टू हैव अ मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइनीज कंपनी, चाइनीज कंपनीज का उनमें इन्वेस्टमेंट है। द गवर्नमेंट गिव अ चांस टू दीज ऐप्स टू रिप्रेजेंट दियर साइड एंड सबमिट क्लैरिफिकेशन। गवर्नमेंट ने उनको चांस भी दिया था कि लाइक अपना क्लैरिफिकेशन लाइए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, तो डेफिनेटली आप सभी को लाइक फिर से चालू करने का मौका दिया जाएगा। बट वो चीज़ें हुई नहीं थी, तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये काम हो जाता है। तो ये आपने यहाँ पे देखा, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी कुछ लाइनें बताता हूँ आपको, देखिएगा। फर्स्ट नंबर तो आपको यहाँ पे ये वाली लाइन कवर कर लेनी है कि कौन कौन से मतलब ये, और उसके बाद कितने ऐप, इधर ये ऐप, ठीक है, ओके। और यहाँ से इसका नुकसान क्या हुआ टिकटॉक बंद करने का, कि वो इलीगली डाटा अपने मतलब इंडिया के बाहर ले जा रहे थे, सिक्योरिटी पे थोड़ा सा इससे इफेक्ट पड़ा। तो गवर्नमेंट ने इन्हें ऑफर भी दिया था। इम्पैक्ट ऑफ द बैन, बैन से इम्पैक्ट क्या पड़े, बैन से इम्पैक्ट क्या पड़े। आपके पास 5-6 पॉइंट है, 1 से 2 पॉइंट ही आपको बताऊँगा बस, ठीक है। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे कि सेकेंड पॉइंट, दिस स्टेप विल आल्सो रिड्यूस इंडियाज डिजिटल डिपेंडेंसी एंड इंडिया स्टार्टअप एंड द एस्टेब्लिश्ड कंपनीज विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड इन गेनिंग यूजर बेस। मैंने फिर से एक बात बताई आपको, अभी से कुछ देर पहले एक बात बताई थी आप सभी को कि डिजिटल डिपेंडेंसी जो होगी, मतलब अगर ये चीज़ें जो बंद हुई हैं ना, तो डेफिनेटली इंडियन कंपनीज को, इंडियन जो आईटी कंपनीज है उनको एक अच्छा मौका मिलेगा कि खुद का एप्लीकेशन लाएं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन आए, जैसे कि एग्जाम्पल वैसे बेस्ट तो ओवरऑल देख सकते हो, जैसे कि अब बहुत बोलते हैं भारत का फ़ोन यूज करो, मोटरोला यूज करें, माइक्रोमैक्स यूज करें, डेफिनेटली आपको 8,000 या 10,000 या 12,000 में अच्छा लाइक Xiaomi के फ़ोन मिल जाते हैं चाइनीज़ कंपनी के, वो फिर कैसे हों। लेकिन ओवरऑल आप में से मोस्टली मैं बता रहा हूँ, वीडियो देख रहे होगे चाइनीज़ कंपनी के फ़ोन लिए होगे, सैमसंग के कुछ हो, साउथ कोरिया की कंपनी है, लेकिन मोस्टली चाइनीज़ कंपनी के फ़ोन लिए होगे। आगे बढ़ते हैं, अदर कंट्रीज में आल्सो टेक सिमिलर स्टेप टू प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी, जिसके जैसे ये भारत ने लिया था, उसके बाद यूएस ने भी ये चीज़ की थी, अगर आपको याद हो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद दिस स्टेप विल काउंटर चाइना's effort टू बिकम अ टेक जाइंट, द बैंड एप्स हैव अ लार्ज यूजर बेस इन इंडिया। डेफिनेटली आपको पता होगा, जैसे ये एप्लीकेशन वगैरह बंद किए गए, आप देखते होगे मतलब पूरा भारत ही, मतलब हर एक स्पेशली बच्चे टाइप में मान लो या फिर गर्ल्स मान लो, हाँ, उधर कुछ ज़्यादा ये था कि टिकटॉक टाइप का यूज करना, और जो चाइना था, ठीक है, उसे रोका भी गया टेक जाइंट बढ़ने से, मतलब टेक वाली कैटेगरी में बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा था, टॉपर वाले बिल्कुल पद में आता जा रहा था, ठीक है, आता जा रहा था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, और भी पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, एक पॉइंट और अच्छा बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 2 से 3 बताए, आप बस वही नोट कर लो भाई, सारे के सारे नहीं करने, नहीं तो मैं करा ही नहीं पाऊंगा। मेरा एक टारगेट है कि लगभग 1 घंटे में 5 टॉपिक करा देने हैं, ठीक है, 1 घंटे में 5 टॉपिक करा देने हैं हर एक टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे बस आप पूरे के पूरे टॉपिक करोगे, उनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरा क्या मोटिव, आप उस टॉपिक के बारे में थोड़े से 2-3 पॉइंट निकालो, तैयार करो, काम खत्म, टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, उसके जस्ट बाद ये वाली लाइन, और ये 4 पॉइंट आप कवर करिए यहाँ पे। इम्पैक्ट ऑफ बैन इधर से ऊपर मैंने बता ही रखा था। उसके सम इंडियंस आर अर्निंग इनकम फ्रॉम दीज ऐप्स एंड सम अदर्स आर एम्प्लॉयड इन दियर ऑफिस, दिस बैन विल इम्पैक्ट देम निगेटिवली। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ ऐसे थे कि इंडियंस जो थे टिकटॉक से और मनी अर्न कर रहे थे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसे ये कर रहे थे, ठीक है। कुछ स्टार्स, डेली स्टार्स निकलते थे, एंड सम अदर्स आर एम्प्लॉयड इन दियर ऑफिस, कुछ लोग ऑफिस में काम भी करते थे। दिस बैन विल इम्पैक्ट देम निगेटिवली, उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट। तो वही बात है, हर एक चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में ये वाली लाइन फिर से बोल सकते हो, अदरवाइज आपके लिए इतना ही परफेक्ट था। आप इसमें से जितनी चीज़ें मैंने बताई ना, 1-2 पॉइंट यहाँ से और 1-2 पॉइंट यहाँ से, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन, इतना सेकेंड टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है, बैन ऑन फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। बैन ऑन फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली, गुड स्टेप और बैड स्टेप, ठीक है। तो अब ये क्या है बताइए, डिस्क्रिप्शन थीम है यहाँ पे, इन फेवर फायर क्रैकर्स शुड बी बैंड, और उसके बाद अगेंस्ट में है, और उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन। फिर से मैं बोलूँगा, आप कंक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को आप देखिए। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली ईयर बाय ईयर, ठीक है। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, लाइक
फायर क्रैकर्स पे बर्निंग ड्यूरिंग दिवाली इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल बाय ईयर, मतलब साल दर साल बढ़ती जा रही है. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज, ग्रोथ ऑफ क्या लिखा है, कंज्यूमरेटिंग एटीट्यूड्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीजिंग यूजेस ऑफ फायर क्रैकर्स. लाइक पटाखे होते हैं. रिस्ट्रिक्शन और हाई डेसिबल एंड हाईली polluting firecrackers are a reminder to everyone on the noise and air pollution caused by burning firecrackers. ठीक है, बर्निंग फायर क्रैकर्स, ये पटाखे वगैरह जो टॉपिक है उससे रिलेट करके यहाँ पे हमने वो पिक कर लिया. चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में. तो बैन ऑन फायर क्रैकर्स, जो पटाखे हैं इनके ऊपर बंद करना चाहिए दिवाली वाले टाइम में कि नहीं, ये गुड स्टेप है कि बैड स्टेप, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे. थीम क्या है इन 2017, ये हमेशा ट्रेंडिंग का टॉपिक रहता है, हमेशा ट्रेंडिंग पे ही रहता है. जैसे दिवाली आती है तो कुछ शुरू कर देते हैं, मतलब ट्विटर पे कि अब दिवाली आ गई, धर्म वाली बात समझ रहे हो, धर्म से यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ मैं, कि ट्विटर वगैरह देखते होगे कि दिवाली आई तो ये कर दिया और ये आया तो वो कर दिया, ऐसे लोग. चलो, तो इन 2017 3 fathers filed a petition in Supreme Court SC to ban the use of firecrackers as they are worried about the impact of deteriorating air quality on the health of their children in that year. चलो 2017 की बात है. 3 फादर्स, 3 मतलब पिता ने एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में और बोला कि हम फायर क्रैकर्स बंद कराना चाहते हैं क्योंकि वो इम्पैक्ट ऑफ इनका जो इम्पैक्ट है वो एक एयर क्वालिटी में घुल रहा है किसका, फायर क्रैकर का, और वो बहुत चिंतित हैं हेल्थ ऑफ दियर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर. इन दैट ईयर, उस साल, द सुप्रीम कोर्ट इम्पोज्ड अ बैन ऑन सेलिंग फायर क्रैकर्स इन दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया कहाँ पे, फायर क्रैकर्स को बेचने पे, कहाँ पे, दिल्ली में. विच अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ द फायर क्रैकर्स मार्केट, मतलब लगभग 25% कर सकते हो, बाकी बंद. ठीक है. इन 2018 में अभी क्या है, हम टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद इन 2018 सुप्रीम कोर्ट रूल आउट द ब्लैंकेट बैन एंड अलाउड द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स बिटवीन 8 PM टू 10 PM. मतलब 2018 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा सुधार किया और यहाँ पे फिर से हमें आज्ञा दी गई कि आप 8 बजे से 10 बजे तक बिल्कुल धुआंधार वाली फायरिंग कर सकते हो, लेकिन धुआंधार वाले वो मिलते ही नहीं है, ऐसा करके. अदर फेस्टिवल एंड वेडिंग्स एंड इट आल्सो अलाउड दियर यूज फ्रॉम 11:50 टू 12:50 PM ऑन क्रिसमस एंड न्यू ईयर. देखो, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये 2 चीज़ें यहाँ पे बताई. पहले नंबर देखो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया 2017 में. क्यों? क्योंकि 3 पापा ने, किसी के 3 पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट ने जाके याचिका दायर की कि फायर क्रैकर्स लाइक एनवायरनमेंट, एयर क्वालिटी बहुत मतलब ख़राब हो रही है और इससे उनके बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. ओवरऑल कंक्लूजन निकला, बंद कर दिया गया, 25% की अनुमति भी दी गई. लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट उसमें संशोधन किया और फिर से आया कि 8 बजे से 8:30 बजे से 10 बजे तक खूब छुटाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. और क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर, तब आप 11:55 से लेकर 12:30 तक छुटा सकते हो पटाखाबाजी, ये फायर क्रैकर्स चल सकते हैं. एससी परमिटेड द सेल ऑफ ग्रीन फायर क्रैकर. सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन फायर क्रैकर सेल करने की अनुमति दी. ऑनलाइन सेल्स ऑफ फायर क्रैकर्स इन बैन. ऑनलाइन सेल जो थी वो बंद कर दी गई. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इन फेवर फायर क्रैकर्स शुड बी बैन. अगर फायर क्रैकर्स को बंद करना चाहिए तो इसके फेवर में कुछ 1-2 पॉइंट आपको बता देते हैं और इसके अगेंस्ट में 1-2 पॉइंट बता देते हैं. फेवर में 1-2 पॉइंट बता देते हैं, अगेंस्ट में 1-2 पॉइंट बता देते हैं, काम हो जाएगा. ज़्यादा चीज़ें नहीं, मुझे वैसे भी डिस्कस करनी, ठीक है. तो फेवर में चलो, दीज फायर क्रैकर्स आर वन ऑफ द मेन रीजन फॉर अलार्मिंगली इंक्रीज्ड एयर पॉल्यूशन इन द कंट्री. सिंपल सी बात है, अगर हम इसे बंद करेंगे तो जो एयर पॉल्यूशन होगा वो कम होगा. हमने यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट में ये लिखा है कि जो फायर क्रैकर्स है मेन रीजन है तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन इन द कंट्री, देश में. सिंपल सी बात है, सही है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, द फायर क्रैकर्स रेगुलेटेड इन द मार्केट कंप्राइजेस ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स लाइक क्या लिखा है, सल्फेटर, कार्बन एंड सल्फर. ठीक है, कार्बन. जो फायर क्रैकर्स होते हैं ना मार्केट पे रेगुलेट किए जाते हैं, मतलब फैलाए जाते हैं, जो बने होते हैं लाइक कार्बन एंड सल्फर. एक ये और कुछ लिखा है, ठीक है, टाइप में है. ओके, व्हेन दीज आर इग्निटेड ऑल टुगेदर हजार्डस ऑक्सीडाइज ऑफ गैसेस आर इमिटेड विच केस सफोकेशन, रिड्यूसेस विजिबिलिटी एंड अदर हेल्थ हजार्डस. होता क्या है, व्हेन दीज आर एजिटेटेड ऑल टुगेदर, जब ये आपस में इधर उधर बांट जाते हैं, खरीदे जाते हैं, लोग आपस में ले जाते हैं. हजार्डस ऑक्साइड मतलब गैसें होती हैं इसमें जो खतरनाक होती हैं, ठीक है, और सफोकेशन के सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, रिड्यूसेस विजिबिलिटी एंड अदर हेल्थ हजार्डस, और बहुत सारी समस्याएं होने की संभावनाएं होती हैं जब ये बढ़ता है. आगे बढ़ता है. उसके बाद
फिर थोड़ा सा कुछ देखते हैं। द एनिमल किंगडम विच मेनली इंड्यूस द डोमेस्टिक कैट्स एंड डॉग्स इन द अर्बन एरिया सफर सीरियस टर्न फ्रॉम द बूम्स ऑफ द क्रैकर्स टू स्पेयर देम फ्रॉम दिस सडन बॉम्बार्डिंग नॉइसेस द बैन एंड क्रैकर्स विल बी अ बेनिफिट टू देम। होता क्या, जितने जानवर, कुत्ते, पालतू पशु, जितने भी जानवर वगैरह होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं ना, तो बहुत ऐसे होते हैं कि लाइक उनके बगल में जाके पटाखा छुटा दिया। वैसे पढ़े लिखे लोग, सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, जो समझदार होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे टाइप का हरकत कर देते हैं, बचकानी, न्यूज़ वगैरह में आता रहता है, तो वो चीज़ें बंद हो जाएंगी अगर हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके फेवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस वजह से मैंने ख़त्म किया इधर से, क्योंकि रामायण बहुत ज़्यादा था, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। दिस डे हाई डेसिबल फायर क्रैकर्स आर द हाई, दिस इज केजिंग अ लॉट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन एंड में इम्पैक्ट हियरिंग एबिलिटी। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने वहाँ पे एयर पॉल्यूशन का आप बोल दीजिए, इधर आप एयर पॉल्यूशन वाला पॉइंट बोल दीजिए, ऊपर एयर पॉल्यूशन बहुत इफेक्ट कर रही है, बाकी कुछ भी मत करिए। एक लास्ट पॉइंट ये और निकाल लीजिए, ये वाला, कि इन दिनों जो हाई डेसिबल लोगों का लाइक एक क्रेज है कि बगल वाली छत का अगर बम से उसका बोल रहा है, पटाखा धूम से अगर बोल रहा है, तो आपको बिल्कुल धड़ाम से बोलना चाहिए, ये वाला। तो भाई धड़ाम से बोलेगा तो एक नॉइस पॉल्यूशन का भी तो रीजन है, और हीयरिंग एबिलिटी पे भी इससे लाइक वो पड़ता है कि सुनाई कम देने लगता है, या फिर किसी की आप देखते हो क्या कि कुछ ना कुछ बगल वाले के कान दिक्कत हो सकती है, ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं। और एक भी यहाँ पे मतलब और लिखा है, तो अभी हटाओ, अभी इसे सबको नहीं डिस्कस करेंगे, ऐसे हम चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो केवल 2 पॉइंट यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तीसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ पे छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगेंस्ट फायर क्रैकर्स शुड बी बैंड, अगर बंद कर दिए जाते हैं, अगर फायर क्रैकर्स शुड बी बैंड, अगर बंद कर दिए जाते हैं तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, विरोध में। चलो, ऑलमोस्ट 3 लाख पीपल वर एम्प्लॉयड अंडर द फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री इन दीज प्लेसेस, लगभग 3 लाख लोग काम करते हैं इन प्लेसों में। एंड 5 लाख पीपल इन पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग दीज क्रैकर्स, जस्ट द बैन वुड बी आल्सो मीन ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन दीज स्टेट्स। सिंपल सी बात है, लगभग मैं एग्जांपल तो 10 लाख लोग मान लो इधर काम करते हैं बनाने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, पैकेज करने में, ओवरऑल इसमें काम करने में उनकी जॉब चली जाएगी। ये उसका लाइक हुआ कि अगर हम बंद कर देते हैं। आगे, Bursting crackers on Diwali has always been on the to-do list in every family. A Deepavali without firecrackers will definitely be a cut down in the entertainment and recreation for the as kids as well as the elders. सिंपल सी बात है, मतलब पटाखा टक्का नहीं छूटता है तो लोगों को लगता है, रुकिएगा सॉरी, लोगों को लगता है कि दीपावली विदाउट फायर क्रैकर्स विल डेफिनेटली बी अ कट डाउन इन द एंटरटेनमेंट, मतलब उनको असली वाली मज़ा नहीं आती, जैसे उनको ऐसा लगता है कि पटाखा वगैरह नहीं छूटे तो अधूरा अधूरा है। And recreation for the kids, especially for kids. Okay, with the ban the religious sentiment gets triggered too. ये वाला देखो यहाँ पे, ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे, मैंने अब बोला था ना कि विद द बैन, आप ये वाला सेकेंड वाला पॉइंट इग्नोर कर सकते हो, फर्स्ट वाला यहाँ से उठाओ, सेकेंड वाला यहाँ से, 2 पॉइंट बस। और ये कंक्लूजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या है। विद द बैन द रिलीजियस सेंटीमेंट्स गेट ट्रिगर टू, जैसे बंद कर दिए जाते हैं तो रिलीजियस सेंटीमेंट उभर कर आ जाते हैं। 2017 में एग्जाम्पल मिला, हिंदू कम्युनिटी रेज्ड क्वेश्चन ऑन द बैन ऑन क्रिसमस ट्रीज ऑन क्रिसमस। हिंदू कम्युनिटी ने एक लाइक सवाल उठाया, ठीक है, क्वेश्चन किया कि क्रिसमस ट्री पे क्रिसमस के जो पेड़ होते हैं उनको बंद किया जाए, बैन किया जाए। और स्लक्टर ऑफ लैम्ब ऑन ईद, जो स्लक्टर लाइक काटा जाता है, ठीक है, हत्या की जाती है, ठीक है, लैम्ब मेमना की, उसे भी लाइक बंद किया जाए। और कलर्स ऑन होली ETC, और होली वगैरह में कलर्स वगैरह एवरीथिंग को, थिंकिंग इट टू बी अगेंस्ट देयर कम्युनल प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ओवरऑल इसके लाइक पॉजिटिव भी इम्पैक्ट बताएं, निगेटिव बताएं, कि पॉजिटिव में वही था कि इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, ठीक है, और ये कब आया, इसका मतलब फ़ायदा क्या था, नुकसान क्या था। उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन भी डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है सेंसरशिप ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स, राइट और रॉन्ग। सेंसरशिप लाइक बंद कर देना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स देख रहे हो, स्टार्ट करने से पहले अपने व्यू भाई बिल्कुल कुछ भी दिखाते हैं, जो चीज़ मान लो आपको किसी वेबसाइट में जाके देखने को मिलेगी वो इन OTT प्लेटफॉर्म्स में देखने को मिल जाती है। चलो, राइट और रॉन्ग, तो इसमें बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थीम बात करेंगे, राइट रॉन्ग, और उसके बाद यहाँ पे राइट रॉन्ग कंक्लूजन। OTT प्लेटफॉर्म्स आर गेनिंग सो मच यूजर बेस नाउडेज, सिंपल सी बात है, देख रहे हो कितना लोग यूज करते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, सोनी लाइव हो गया, और बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है।
They are promoting varied opinion and thoughts. Indian directors and producers are creating content on OTT platforms. इंडिया के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, और प्रोड्यूसर हैं, वो OTT प्लेटफॉर्म में लाइक अपना कंटेंट लेके आ रहे हैं विच आर कंपीटिंग विथ इंटरनेशनल कंटेंट. जो और हर एक चीज़ खराब नहीं होती, हर एक चीज़ नहीं खराब होती, लेकिन मोस्टली नहीं 50-50 मान लो. बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं जो हमें इंस्पायरिंग देखने को मिल जाती हैं, देखने वाली लायक होती हैं, लेकिन बहुत सारी गंदी भी होती हैं. आगे, इंडियन डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन OTT प्लेटफॉर्म विच आर कंपीटिंग विद इंटरनेशनल कंटेंट. जो कम्पीट कर रहा है इंटरनेशनल कंटेंट से. सेंसरशिप ऑफ OTT में डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एंड डाइवर्स कंटेंट एंड हेंस सेल्फ रेगुलेशन कोड इज मच बेटर देन सेंसरशिप इन द केस ऑफ OTT प्लेटफॉर्म. सिंपल सी बात बताई, जो चीज़ें चल रही चलने दीजिए. अगर किसी को गलत लगता है तो सेल्फ पे लाइक वो कंट्रोल करे, काम खत्म. आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट वाले. थीम क्या है, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है. बस आपको ये सब नहीं, राइट से 1-2 पॉइंट और उसका रॉन्ग से 1-2 पॉइंट, और थीम देख लीजिए कि क्या है, ये कैसा क्या इसके बारे में है, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. 11 नवंबर 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूड अ नोटिफिकेशन विच स्टेटेड दैट OTT ओवर द टॉप, जिसे हम फुल फॉर्म बोलते हैं. OTT का फुल फॉर्म आप जरूर याद करिएगा, ओवर द टॉप आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्लेटफॉर्म एंड ऑनलाइन न्यू पोर्टल्स विल कम अंडर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग IB मिनिस्ट्री. ठीक है, 11 नवंबर 2020 की बात है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया विच स्टेटेड, जो शो करता है दैट OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऑनलाइन न्यू पोर्टल्स हैं, वो इसके अंदर में काम करेंगे. किसके? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग IB के अंतर्गत काम करेंगे. इसके पहले बिफोर दिस दे वर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. हाँ, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर थे. दिस मूव केस्ड फियर ऑफ सेंसरशिप ऑफ बोथ OTT प्लेटफॉर्म एंड ऑनलाइन न्यू पोर्टल्स बिकॉज ट्रेडिशनल this move caused fears of censorship of both OTT platforms and online new portals because traditional print media and television which were under IB ministry are regulated. सही बात है. आगे, OTT platforms such as Netflix, Amazon Prime, Hotstar, etc. are gaining viewers at a rapid rate, especially during the pandemic when people are forced to stay at homes. सिंपल सी बात है, कितना ज़्यादा क्रेज बढ़ा OTT का. यहाँ पे प्लेटफॉर्म सच एस नेटफ्लिक्स, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार ने खूब व्यूअरशिप गेन की, और स्पेशली पैंडेमिक वाले टाइम में, कोविड के टाइम में. पैंडेमिक टॉपिक ऑलरेडी मैंने करा रखा है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो. यहाँ पे कोविड का टॉपिक सर्च करिएगा चैनल के नेम के साथ में. मैं बस थोड़ा सा आपको हर एक टॉपिक के बारे में बस समझाना चाहता हूँ कि 1-2 पॉइंट आप लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं लिखना आपको कि बहुत ज़्यादा रामायण लिखनी है. सारी की सारी चीज़ें करोगे आप सब कुछ भूल जाओगे, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से बता रहा हूँ. आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. तो क्या हुआ यहाँ पे, द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन इन इंडिया proposed the universal self-regulation code in January 2019 and revised version in September 2020, but INB ministry rejected the code citing that is not clear and brought to the recent notification. जो recent notification में नहीं आया था, OTT की तरफ से लाइक कुछ चीज़ें लॉन्च की गई थी, बताई गई थी, बट IB ने लाइक वो चीज़ें रिजेक्ट कर दी. आगे बढ़ते, तो एक थीम थी राइट है कि रॉन्ग. ओवरऑल आपने यहाँ पे ये चीज़ें अभी तक सीखी कि OTT प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, न्यू पोर्टल्स है, जहाँ पे जो अंडर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत अभी आता है. बस पुराना नहीं याद रखना आपको, इधर तक का आपको बस देखना है, ठीक, बाकी हटा दो. OTT प्लेटफॉर्म का क्रेज कितना है वो बात सभी को पता होगी. OTT प्लेटफॉर्म का क्रेज कितना है वो बात आप सभी को पता होगी. राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, बस 1-2 पॉइंट बस देख लीजिए. सेंसरशिप हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एंटी सोशल, हेटफुल एंड एक्सप्लिसिट कंटेंट फ्रॉम रीचिंग द ऑडियंस एज देयर सोशल ऑर्डर कैन बी मेंटेन्ड. समझे, अगर इसे बैन कर दिया जाए, इसके पीछे के रीजन क्या है. प्रिवेंटिंग एंटी सोशल, हेटफुल एंड एक्सप्लिसिट कंटेंट जो दिखाया जाता है, पहुंचाया जाता है ऑडियंस के पास तक, सोशल ऑर्डर कैन बी मेंटेन्ड, ये एक सोशल ऑर्डर जो है इसे मेंटेन कर रखा जाएगा. Censorship can protect the sentiment of people by preventing the content that is hurtful to the some cultures or communities. सिंपल सी बात है, हमेशा देख तो ये चीज़ मतलब मोस्टली होती ही है. ये तो कुछ तो मुझे लगता है ऐसा ओवरऑल सोशल मीडिया को देख के कि कुछ जानबूझ के की ही जाती है जिससे उनका कंटेंट आगे बढ़े, वो ट्रेंडिंग पे है, न्यूज में है, लोग अपोज करें, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि उनको कौन गाली दे रहा है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता, बस उनकी चीज़ आगे आनी चाहिए, उनका नाम ऊपर आना चाहिए.
ऐसी वाली बात। आगे रॉन्ग क्या, टू गेट द सर्टिफिकेट एंड क्लियरेंस समटाइम्स प्रोड्यूसर द फोर्स टू स्ट्रगल स्पेशली व्हेन द कंटेंट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिटिक्स policies. This will discourage diverse opinions and innovation and creative, so there will be threat to freedom of expression. To get the certificate and clearance sometimes producers are forced to struggle, मतलब क्लेरिफिकेशन के लिए वो स्ट्रगल करते हैं। कौन क्या लिखा था, टू गेट द सर्टिफिकेट एंड क्लियरेंस पाने के लिए समटाइम्स कभी प्रोड्यूसर और फोर्स टू स्ट्रगल, प्रोड्यूसर्स को फोर्स होना पड़ता है स्ट्रगल, स्पेशली व्हेन द कंटेंट क्रिटिसाइज, जब उनका कंटेंट लाइक क्रिटिसाइज किया जाता है। अब स्पेशली किया क्यों जाता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एंड देयर उनकी पॉलिसीज होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती भी हैं जो डेफिनेटली लोगों के द्वारा की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी है यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ आर बेटर देन गवर्नमेंट सेंसरशिप, कंक्लूजन में आप सभी को ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टॉपिक्स हो गए, आई थिंक 3-4 हो गए ना, चलो चाहे जितने हो गए हो, ठीक है। अभी अपना लास्ट ही है, ये टॉपिक लास्ट ही है चाहे जो हो, सेंसरशिप ऑफ वेब सीरीज। अब ये नहीं करेंगे, वेब सीरीज के ऊपर बंदी लगा देना, मेन तो यही तो है, इन्हीं में तो वेब सीरीज आती है। जो टॉपिक अपन उन्होंने ऊपर किया ना, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। वही सेम टू सेम टॉपिक है। इट कैन डेफिनेटली नॉट बी डिनाइड दैट स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम प्रोवाइड वाइड रीच एंड हेल्प द इंडियन फिल्म मेकर इन डिस्प्लेइंग दियर रियल क्रिएटिविटी, बट द कंसर्न रिगार्डिंग कंटेंट शोइंग न्यूडिटी, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो चीज़ें शो की जाती है ये चीज़ गलत है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है यहाँ पे, मैंने आप सभी को बताया। और इंगेजिंग इन वायलेंस स्टैंड वायलेट टू द सेल्फ सेंसरशिप अपीयर्स एज अ गुड सिचुएशन, मतलब कि इन पर बंदी लगाना ठीक है, अच्छी बात है, लगा देना चाहिए। आगे इसमें किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब वाली यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब चौथा टॉपिक और इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक दोनों रिलेट करके यहाँ पे याद कर सकते हो। ये वाला बस इंट्रोडक्शन कंक्लूजन निकाल लो, बाकी आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक से। सेम टू सेम वही वाले पॉइंट यहाँ पे निकाल के रख सकते हो, ठीक है, सेम टू सेम वो वाले पॉइंट निकाल के यहाँ पे रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, पाँचवां टॉपिक डिस्कस करते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आपको क्रिप्टो करेंसी टॉपिक ऑलरेडी करा रखा है, तो इस वजह से ये टॉपिक मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी CRYPTO क्रिप्टो करेंसी आप सभी जानते होंगे, बिटकॉइन होता है और आपका क्या और ऐसे बहुत सारे इथीरियम करके होता है, रिपल करके होता है, वेट करके होता है, ठीक है, CHZ करके ऐसे करेंसीज होती हैं, ठीक है, जो डिजिटल करेंसी होती हैं, ठीक है, उनके कुछ फ्रॉस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, वो टॉपिक ऑलरेडी करा रखा है, तो फिर उसका कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, चाइल्ड लेबर इन इंडिया। वैसे ऑलरेडी ये टॉपिक भी मैंने करा रखा है, चाइल्ड लेबर इन इंडिया पहले ही करा रखा है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन के इसके बारे में, थोड़ा सा चाइल्ड लेबर इन इंडिया डिस्क्रिप्शन, केस ऑफ चाइल्ड लेबर के कारण क्या क्या हैं, उसके बाद इफेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर से लाइक इफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद यहाँ पे स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप क्या कौन कौन से लिए गए हैं, और व्हाट स्टिल नीड्स टू बी डन, अभी मतलब क्या चीज़ें चल रही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड, और कंक्लूजन। चाइल्ड देखो यहाँ पे ये पांचवा टॉपिक था आई थिंक, ठीक है, चाइल्ड लेबर इन इंडिया, और ये टॉपिक भी मैंने करा रखा है, मैं सर्च करता हूँ, अगर आ जाता है तो फिर नहीं कराएंगे, और अभी इसी से ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं रियल में बताऊँ अपने रूम पे नहीं हूँ, छत पे आकर बैठा था, क्योंकि वो नहीं थी, लाइट नहीं आ रही थी और बहुत गर्मी थी, ठीक है। तो ये टॉपिक ऑलरेडी अवेलेबल है, PDF से मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, ठीक है। तो देख सकते हो मैं टेलीग्राम पे आ चुका हूँ, PDF यहीं पे आपको मिल जाएगी, और चाइल्ड लेबर इन इंडिया ऑलरेडी मैंने करा रखा है, मैं वीडियो को शेयर कर दूंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। कोई क्वेरी कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।